दोस्तों, आज 10 जनवरी 2026 को आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी, खास और बेहद अहम खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, आज बहन मायावती जी ने दलित और बहुजन समाज को लेकर एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। लेकिन उस फैसले की पूरी सच्चाई और उसका असली असर आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में ही पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बहुजन समाज के हक, सम्मान और भविष्य से जुड़ी बातें हैं। इसलिए अगर आप बसपा की सोच और आंदोलन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ बीएसपी जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरें। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के 70वें जन्मदिन को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आगामी 15 जनवरी 2026 को बसपा इस खास दिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पार्टी मुख्यालयों को नीली रोशनियों से सजाया जा रहा है। मायावती जी ने कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि जन्मदिन पर किसी भी तरह का दिखावा या फिजूल खर्ची न की जाए, बल्कि उस पैसे का उपयोग गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए किया जाए। इस बार बसपा ने लक्ष्य रखा है कि देश के हर गांव तक पहुंचकर दलित और वंचित वर्ग के लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ा जाएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उदित राज की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मायावती जी पर की गई एक पुरानी विवादित और अभद्र टिप्पणी के मामले में बदायूं की एक अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने राहुल गांधी और उदित राज को औपचारिक नोटिस जारी करते हुए 29 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। इस खबर के बाद बसपा समर्थकों में खुशी की लहर है और उनका कहना है कि बहन जी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों को कानून का सबक सिखाना जरूरी है। पार्टी के कानूनी सलाहकारों का कहना है कि वे इस मामले को बहुत मजबूती से लड़ेंगे ताकि भविष्य में कोई भी दलित नेतृत्व का अपमान करने की हिम्मत न कर सके। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी के लिए साल 2026 संसदीय प्रतिनिधित्व के लिहाज से एक ऐतिहासिक और चिंताजनक मोड़ पर खड़ा है। राज्यसभा में बसपा के एकमात्र सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्तमान संख्या बल को देखते हुए बसपा के लिए अपने दम पर कोई नया सांसद भेजना लगभग नामुमकिन लग रहा है। इसका मतलब ये है कि पिछले 41 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा जब संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में बसपा का कोई भी सांसद मौजूद नहीं रहेगा। राजनीतिक जानकार इसे बसपा के लिए एक बड़ा संकट मान रहे हैं, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि मायावती जी ने सदन से सड़क तक संघर्ष करने की एक नई और गुप्त योजना तैयार कर ली है, जिसका खुलासा जल्द ही होगा। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई एक हृदय विदारक घटना ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया है। मेरठ में एक दलित महिला की निर्मम हत्या और उसकी जवान बेटी के अपहरण की खबर मिलते ही मायावती जी ने सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य में जंगल राज की स्थिति है और दलितों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है। उन्होंने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 48 घंटों के भीतर बेटी की सुरक्षित बरामदगी नहीं हुई और आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो बसपा पूरे प्रदेश में उग्र प्रदर्शन करेगी। मायावती जी ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए पार्टी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल को मेरठ भेजने का भी फैसला किया है। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित जल पीने से हुई मासूमों और निर्दोष नागरिकों की मौतों पर बहन मायावती जी ने गहरा शोक और चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस घटना को केवल एक लापरवाही नहीं बल्कि प्रशासन की आपराधिक उदासीनता करार दिया है। मायावती जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है और इसमें विफलता सीधे तौर पर शासन के इकबाल पर सवालिया निशान लगाती है। बहन जी ने पीड़ित परिवारों को भारी मुआवजा देने और बीमार लोगों के मुफ्त इलाज की भी जोरदार वकालत की है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मायावती जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पार्टी में एक नई और बेहद अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। साल 2026 के संगठनात्मक कार्यों को धार देने और देश भर के युवाओं को बसपा के नीले झंडे के नीचे एकजुट करने का जिम्मा अब पूरी तरह आकाश आनंद के कंधों पर है। मायावती जी ने उन्हें विशेष रूप से निर्देश दिया है कि वे आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया का उपयोग कर बहुजन विचारधारा को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। आकाश आनंद अब राज्यों के तूफानी दौरे करेंगे और बूथ स्तर पर युवाओं की कमेटियां गठित करेंगे, जिसे 2027 के चुनावों के लिए एक मजबूत यूथ विंग तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर मायावती जी ने अभी से अपनी अभेद्य रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।
2026 को उन्होंने संगठन वर्ष घोषित किया है, जिसके तहत पार्टी को बूथ स्तर पर लोहे की तरह मजबूत करने की नई कार्य योजना तैयार की गई है। मायावती जी ने निर्देश दिया है कि गांव चलो अभियान के माध्यम से कार्यकर्ता सीधे दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के घरों तक जाएं। उनका मानना है कि जब तक जमीनी स्तर पर वोट बैंक सुरक्षित नहीं होगा, तब तक बड़ी जीत हासिल करना कठिन है। इस कार्य योजना को बहुजन मिशन 2027 का नाम दिया गया है, जिसमें पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं को फिर से मुख्य धारा में लाकर बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। आइए बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने प्रवक्ताओं और सोशल मीडिया टीम को सख्त निर्देश दिए हैं कि मायावती जी पर कोई भी व्यक्तिगत हमला या अमर्यादित टिप्पणी न की जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव का ये सॉफ्ट रुख भविष्य में किसी नए सियासी समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि मायावती जी ने अभी तक इस पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विपक्षी खेमे में इस बात की चर्चा तेज है कि क्या 2027 के महाकुंभ से पहले दलित और पिछड़ा वर्ग नेतृत्व एक बार फिर साथ आ सकता है। ये खबर यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर रही है। आइए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी के आगामी 70वें जन्मदिन के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी ने देशव्यापी आर्थिक संसाधन जुटाओ अभियान की शुरुआत करने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत पार्टी समर्थकों और मिशन से जुड़े लोगों से स्वेच्छा से चंदा जुटाया जाएगा। बहन जी का हमेशा से ये मानना रहा है कि बसपा किसी बड़े पूंजीपति या कॉरपोरेट घराने के पैसे से नहीं, बल्कि अपने गरीब और ईमानदार कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई से चलती है। इस बार जुटाए गए फंड का उपयोग सीधे तौर पर 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी और पार्टी के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। मायावती जी ने साफ किया है कि ये चंदा पारदर्शी तरीके से लिया जाए, ताकि विरोधियों को उंगली उठाने का कोई मौका न मिले। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। अनुशासन के मामले में बेहद सख्त रहने वाली मायावती जी ने एक बार फिर अपनी कार्यशैली का परिचय देते हुए पार्टी के भीतर बड़ी सफाई की है। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के आधार पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई बड़े और पुराने नेताओं को बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस फैसले ने पार्टी के भीतर हड़कंप मचा दिया है, लेकिन मायावती जी का संदेश बिल्कुल साफ है कि मिशन और अनुशासन से बड़ा कोई भी नेता नहीं हो सकता। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे इन नेताओं के बहकावे में न आएं और केवल हाथी के निशान और बहुजन विचारधारा पर अपना ध्यान केंद्रित करें। संगठन में ये बदलाव नए और ऊर्जावान चेहरों को आगे लाने के उद्देश्य से किया गया है। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर एक सीक्रेट ऑफर की चर्चा ने तूफान मचा रखा है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी राजनीतिक शक्ति ने मायावती जी को एक बहुत ही गुप्त और महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा है, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल सकता है। इस ऑफर में मायावती जी को भविष्य के किसी बड़े विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनाने या राष्ट्रीय स्तर पर कोई निर्णायक पद देने की बात कही जा रही है। हालांकि बहन जी ने हमेशा सम्मानजनक हिस्सेदारी की बात कही है और बिना ठोस आधार के किसी भी गठबंधन से इनकार किया है, लेकिन इस चर्चा ने भाजपा और अन्य क्षेत्रीय दलों के खेमे में गहरी बेचैनी पैदा कर दी है। क्या मायावती जी इस प्रस्ताव पर विचार करेंगी? ये देखना दिलचस्प होगा। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। बहुजन समाज पार्टी अब केवल हिंदी भाषी राज्यों तक सीमित नहीं रहना चाहती और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में पार्टी विस्तार का बड़ा निर्णय लिया गया है। मायावती जी ने जम्मू कश्मीर की प्रदेश इकाई को आदेश दिया है कि वे 15 जनवरी को वहां के हर जिले और संभाग में भव्य स्तर पर जन कल्याणकारी दिवस मनाएं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद बदले हुए राजनीतिक परिवेश में बसपा वहां के दलितों और दबे कुचले वर्गों को एक मजबूत आवाज देने की कोशिश कर रही है। बहन जी ने वहां के स्थानीय नेताओं से रिपोर्ट मांगी है कि कैसे वहां के विधानसभा क्षेत्रों में कैडर को मजबूत किया जा सकता है। ये कदम संकेत देता है कि मायावती जी अब राष्ट्रीय फलक पर बसपा की मौजूदगी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए गंभीर हैं। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने हाल के दिनों में अपनी राजनीतिक कार्यशैली में एक बड़ा बदलाव करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पूर्व में ट्विटर पर अपनी सक्रियता को जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया है। अब वे केवल आधिकारिक विज्ञप्तियां ही साझा नहीं कर रही हैं, बल्कि देश और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर सीधे तौर पर अपनी बेबाक राय रख रही हैं। युवाओं के बीच पैठ बनाने के लिए उनके हर पोस्ट की भाषा अब और भी ज्यादा आक्रामक और सटीक हो गई है। मायावती जी की इस डिजिटल सक्रियता का असर ये है कि अब सरकार के हर फैसले और विपक्ष की हर रणनीति पर बसपा की प्रतिक्रिया सबसे पहले जनता तक पहुंच रही है। पार्टी के आईटी सेल को भी आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है, ताकि 2026 और 2027 की चुनावी जंग में बसपा किसी भी मोर्चे पर पीछे न रहे। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। मऊ जिले में बसपा के कद्दावर नेता अरशद जमाल के एक कथित विवादित बयान के बाद पैदा हुए विवाद पर मायावती जी ने बेहद गंभीर रुख अपनाया है। पार्टी की छवि को लेकर हमेशा सतर्क रहने वाली बहन जी ने इस मामले की आंतरिक जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है और दिल्ली में एक आपातकालीन बैठक बुलाई है।
उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि बसपा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली अनुशासित पार्टी है और किसी भी नेता की व्यक्तिगत टिप्पणी को पार्टी की विचारधारा पर हावी नहीं होने दिया जाएगा। इस विवाद को खत्म करने के लिए पार्टी नेतृत्व जल्द ही कोई सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है ताकि विरोधी दल इस मुद्दे को चुनावी रंग न दे सकें। आइए बढ़ते हैं 15वीं और आज की सबसे धमाका खबर की ओर, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। राजनीतिक गलियारों में ये खबर आग की तरह फैली हुई है कि 15 जनवरी को अपने जन्मदिन पर मायावती जी एक विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। सूत्रों का दावा है कि इस दिन मायावती जी उस चौंकाने वाले कदम का खुलासा करेंगी जिसकी चर्चा हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। खबर है कि वे किसी बड़े विपक्षी गठबंधन में शामिल होने या फिर उत्तर प्रदेश के लिए एक नए सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के तहत किसी अप्रत्याशित चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी देने का ऐलान कर सकती हैं। यह फैसला न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। इस महा ऐलान के पीछे का असली मकसद दलित और पिछड़े वोट बैंक को पूरी तरह अपने पक्ष में एकजुट करना है, जो 2027 की सत्ता का रास्ता साफ करेगा।